नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार 5 अगस्त से लगातार जारी है। पूरी दुनिया में खामोशी छाई हुई है, कहीं से भी कोई भी आवाज़ नहीं उठ रही है। भारत में हिंदू जो माइनॉरिटी है वो जरूर आवाज़ उठा रही है, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी तेज नहीं है कि वो बांग्लादेश की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंच सके। भारत में तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो चुनाव के समय पर हिंदुओं के वोट के लिए खड़ी हो जाती हैं और उनको ओबीसी, दलित, सवर्ण में बांटकर उनसे वोट लेना चाहती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी हिंदुओं को कुछ देना नहीं चाहती है। उल्टे हिंदुओं पर ही आरोप लगाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहते थे, उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं जो कि आजकल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कुछ समय पहले लोकसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि हिंदू अत्याचारी है, हिंदू हिंसक है। आज उन्हें दूसरा समुदाय जो हिंसा कर रहा है, मुसलमान जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो उन्हें दिखाई नहीं देते और न दिखाई देंगे। वो उन्हें इसलिए दिखाई नहीं देंगे कि उन्हें हिंदुओं पर अत्याचार अगर दिख गए तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। इसलिए ना तो साफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बोलेंगे, ना भाजपा की मायावती बोलेंगी, ना ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नहीं बोलेगा। शरद पवार से तो वैसे भी कोई उम्मीद करना बेकारी है, क्योंकि उनकी पार्टी ने तो आज तक कभी हिंदुओं के लिए कुछ कहा ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर है कि उद्धव ठाकरे ने एक शब्द भी आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर नहीं कहे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आएंगे तो वो चीख चीख कर कहेंगे कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं और हम सबसे बड़े हिंदुत्व के वाहक हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए इन वोटों के सौदागारों से। आज अगर हम नहीं चेते, अगर आज हम नहीं जागे, तो जो बांग्लादेश में हो रहा है कल वो यहाँ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में तो कश्मीर पंडितों के साथ ये हो भी चुका है। लेकिन एक बात हमें याद रखना पड़ेगी कि हिंदुओं में भी तथाकथित ऐसे सेकुलर हिंदू हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए हिंदू को ही धोखा देते हैं, हिंदुत्व को ही खोखला करते हैं। ऐसे जयचंद शुरू से ही रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे को तो आपको याद ही होगा, पृथ्वीराज चौहान भी एक जयचंद के शिकार हुए थे। तो आपको इन जयचंद्रों से सावधान रहना चाहिए। सब तारीफ तो करना चाहिए बागेश्वर पीठाधीश के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी खुलकर बोलते हैं और खुलकर हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और हिंदुओं को उनकी बात पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो हिंदू वहाँ से देर अबेर हो सकता है हिंदुस्तान आ जाए, लेकिन कल के दिन अगर ये हिंदुस्तान में होगा तो हिंदू कहाँ जाएंगे? उनका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब किसी के पास में नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो कोई देश है ही नहीं। हिंदुस्तान भी है तो वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो भी एक सेकुलर राष्ट्र है। तो आज नहीं तो कल हमें जागना ही होगा। बांग्लादेश में जब तक हिंदू खामोश रहा तब तक उस पर अत्याचार होते रहे, और जैसे ही हिंदू इकट्ठा हुए उनमें यूनिटी आई, एकता आई और वे सड़कों पर उतरे, उन पर अत्याचारों में कमी आई है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हर देश में आप देखें कि हिंदुओं के साथ में यही हो रहा है और उन पर अत्याचार हो रहे हैं और दिनों दिन हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। और हम हैं कि चुपचाप बैठे हैं, मैं और मेरी बीवी, मेरा परिवार, ये हमें दिखाई देता है। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, मोदी ने नहीं दिया। अरे फ्री के चक्कर में कब तक आप मरोगे? अगर आप संपत्ति कमा लोगे, बहुत सारे मकान बना लोगे, लेकिन कब तक? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ना तो आपकी संपत्ति रहेगी, ना आपका परिवार रहेगा। इसलिए हम किसी से नहीं कहते हैं कि आप किसी के ऊपर अटैक करो या किसी समुदाय का बुरा करो, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं,
ना ही किसी तरह की हिंसा में विश्वास करती है, लेकिन अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार सबको है। ये हमें संविधान ने दिया हुआ है। तो हिंदुओं से मेरी एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये सब छोड़ो और हिंदू जागो, अपने सनातन धर्म को बचाना है। अगर आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो जागो। छोटे छोटे लाभ लोच में, जातिवाद में मत बटो। ना ये मत सोचो कि मैं सवर्ण हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ। जो भी सनातन को मानता है वो सब सनातनी भाई है, और उसका सम्मान करो और उसकी हर सुख दुख में उसका साथ दो। जय श्री राम, नमस्कार।